हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और क्या हुआ क्यू के साथ? क्या क्यू बच गई या मर गई? चलो फिर हम लेट नहीं करते हैं, तो हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा। लेट्स गो स्टोरी टाइम। सियो रूम में आती है और उस मास्टर को मरा हुआ देखती है और फिर उसकी मुलाजिम कहती है यहाँ पे दरवाजा खुला हुआ है और शायद यही वो चीज है जिसे आप ढूंढ रही थी। और फिर सियो और उसकी मुलाजिम वहाँ चली जाती है बिना ये देखे कि यहाँ पर ट्रैप लगा हुआ है। और जैसे ही मुलाजिम उसे अपने कब्जे में लेती है और वहाँ का ट्रैप ओपन हो जाता है और सियो अपनी मुलाजिम को बचा लेती है। और जैसे ही दोनों रूम में आते हैं वहाँ पर युवान मौजूद होता है और फिर युवान कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग लैन स्टेट के स्पाई हो। और फिर सियो और युवान की लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते सियो की तलवार उसके बेल्ट तोड़ देती है, जिससे युवान का बेल्ट टूटने के बाद और मिट्टी की बनी हुई चिड़िया गिर जाती है और जिसे सियोसी देखकर शौक हो जाती है कुछ टाइम के लिए। और इसी का फायदा युवान उठा लेता है और उसके कंधे पर तलवार चलाता है और फिर उसकी मुलाजिम चाकू फेंक कर युवान का ध्यान भटकाती है। और फिर सियो अकेले में रो रही होती है तो उसकी मुलाजिम पूछती है क्या हुआ और वो कुछ नहीं बताती और कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर युवान सियोसी के पास आता है और पूछता है क्यों कहाँ पर है? तो सियोसी बोलता है क्यों तो चली गई। और फिर युवान कहता है वो यहाँ से कैसे जा सकती है? जो तुमने एंटीडोट भेजा था इससे क्यों ठीक होने के बाद यहाँ से चली गई। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुकी और उसकी खुद की ख्वाहिश थी तो वो चली गई और वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर युवान गुस्से में रूम से बाहर निकलता है और फिर सामने ही क्यू को देखता है और फिर युवान उसे अपने गले लगाता है। तो युवान पूछता है तुम कैसी हो? तो क्यू बोलती है मैं पूरी तरह अभी ठीक नहीं हूँ और मैं पहले से बेहतर हूँ और जो तुमने मेरे लिए किया है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और वो कहती है तुम्हें चेंगिंग जाना चाहिए और अब हम दोनों लड़ाई के मैदान में मिलेंगे और तुम नहीं गए तो मेरे लिए मुश्किल है। हम दोनों के रास्ते बहुत ही अलग हैं और तुम जानते हो मैंने यानसन के साथ बहुत ही ज्यादा टाइम एक्सपेंड किया है और हर मुश्किल का सामना एक साथ किया है और तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया कि तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई है। और मुझे माफ करना, मुझे यानसन के पास जाना होगा क्योंकि वो अकेला है, उसे नहीं आइडिया उसे किसके साथ डील करनी चाहिए। मुझे उसकी फिक्र है तो इसीलिए मुझे उसे संभालना होगा और इसलिए उसे मेरी जरूरत है। तो युवान उसे पकड़कर किस कर लेता है। तो युवान बोलता है मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम इसे फील कर सकती हो? तो क्यों कोई आंसर नहीं देती तो युवान समझ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर युवान को दिखाते हैं जो सिर्फ क्यू के बारे में सोच रहा होता है। और फिर क्यू वहीं पर बैठी हुई होती है और रात हो जाती है। सियोसी उसके पास आता है खाना लेकर। अगर देखा जाए तो सियोसी एक प्रिंस है, लोग उसके लिए खाना लेकर आते हैं पर ये क्यू के लिए खाना लेकर जा रहा है। वाकई में इसको भी क्यू से प्यार है और उसकी फिक्र भी, पर क्यू खाना नहीं खाती है। और फिर सियोसी बोलता है तुम्हारी लाइफ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं जिसे तुम ही चूज कर सकती हो, क्या तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है? तो क्यू बोलती है हाँ मुझे अपने आप पर यकीन है। क्या तुम यानसन पर यकीन करती हो? तो क्यू बोलती है हाँ। तो फिर तुम जानती हो तुम्हें क्या करना होगा। और फिर वो क्यू के सामने थोड़े फनी जोक मारता है जिसे क्यू थोड़ा बहुत हंसती है। और फिर सियोसी बोलता है इस घर में नजर दौड़ाते हुए देखा है, मुझे लगता है वो लोग यानबी से हैं और वो लोग यानसन के भेजे हुए लोग हैं, तो तुम उनके साथ जा सकती हो और मुझे गुड बाय कहने की जरूरत नहीं है। और क्यू को देख कर लगता है जैसे उसने एक रास्ता तलाश कर लिया है कि उसे क्या करना है। हांगशेंग सिटी में कुछ जरूरी काम के लिए आया हुआ होता है अपने साथियों के साथ। उसके साथी कहते हैं हम अपनी फैमिली को एक बार देखना चाहते हैं। हिस्से पहले मना करता है और फिर मान जाता है और कहता है तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। और हिस्से का एक टीम मेंबर अपनी फैमिली को देखता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और एक बुरा आदमी तलवार को साफ कर रहा होता है और सोच रहा होता है अपने बेटे के बारे में। और फिर 2 खरीदार उसकी दुकान में आते हैं और कहते हैं यानसन आया है और उसके साथ टूली की आर्मी भी आई है, पर हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ है। और फिर वो उस बुरे आदमी को गुस्सा आता है मेरा बेटा धोखेबाज नहीं है और
वो और आदमी कोई और नहीं हिस्यू का बाप होता है और हिस्यू का बाप कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम लोगों को कोई भी चीज नहीं बेचनी। और दूसरा आदमी अपनी माँ को देखने जाता है तो उसका भाई उसे रोकता है और कहता है तुम मर गए हमारे लिए, जब से तुमने ये किया है इसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया है। तो वो कहता है मैं बस एक बार अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। तो उसका बड़ा भाई कहता है तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हमारी माँ को तुमने मार डाला उसी दिन जब तुमने वो दरवाजा खोला था, वो मर गई है। और वो माफी मांगता है अपनी माँ से और अपना गला काट लेता है। और हॉन्ग शेंग की आर्मी आती है और पूछती है कौन है सील्यू आर्मी का लीडर। तो हिस्यू बोलता है मैं हूँ। वो जनरल कहता है मुझे चेंग यान ने भेजा है और कहा है कि मैं इस मामले को सॉल्व करूँ। और फिर वो जनरल बोलता है और यान भी बहुत ही छोटा सा शहर है, इसमें शेंगिंग के लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है और खास तौर पे गद्दार लोग तो जरा भी नहीं। और वो सील्यू की टीम को बुरा बुला कहता है जिसे हिस्यू को बहुत ही गुस्सा आता है और हिस्यू उसके गोरे को बहुत ही तेज पंच मारता है जिससे वो जनरल नीचे गिर जाता है। और फिर वो जनरल वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, तुम कुछ भी कर लो। तो फिर हिस्यू बोलता है हमें चलना चाहिए। तो फिर इसके साथी बोलते हैं तो हम अब कहाँ जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे पर यहाँ नहीं। और जानसुन को पता लगता है और यहाँ पर खाना खत्म होने को आया है और लड़ाई से पहले ही खाना खत्म हो गया है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कैसे लड़ पाएंगे। और मिस्टर वू ने भी और खाना नहीं भेजा है। शेंगिंग बोलता है हमें शेंगिंग पर अटैक करना चाहिए और वो भी नवंबर में क्योंकि वो लोग अभी वीक हैं। हम इन लोगों पर अटैक करेंगे तो हम जल्द ही जीत जाएंगे और हमारे पास बहुत सारा अनाज और बहुत सारी चीजें होंगी और हम डकी का भी बदला ले लेंगे। और फिर जोंग्यू मना करती है और वहाँ पर तीनों में बेसबाजी हो जाती है जिसकी वजह से यानसुन उन्हें रोकता है। और फिर यानसुन जनरल सिया को बोलता है आप मेरे फादर के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे हैं तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। और जनरल सिया मना करता है और कहता है हम अभी ही यानवी आए हैं तो हमें पहले यानवी के सारे लोगों को जमा करना होगा और बहुत सारी चीजें बताता है जो अभी गलत है। बार बार शियांग सिया को गलत साबित करता है जिसकी वजह से यानसुन को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और शियांग बार बार जनरल सियो का गलत साबित करता है और इन दोनों के बीच में बेसबाजी होती है। और फिर यानसुन को दिखाया जाता है जो अपने फादर के कपड़ों से बात कर रहा होता है मैं यहाँ पे आ गया हूँ 10 सालों बाद। मेरे लिए यानवी के लिए एक अलग ही दुनिया बनी हुई थी और यहाँ आने के बाद जैसे मैं इस यानवी को जानता ही नहीं हूँ और मैंने हमेशा ही आप पर और अपने होम टाउन पर भरोसा किया है पर मैं यहाँ आकर ये सब देखकर ना उम्मीद हुआ हूँ और अब यानवी पहले से बदल गया है और अब से ये लोग मुझे वो मुकाम नहीं दे रहे जो मुझे मिलना चाहिए पर मैं आपका बदला उनसे लेकर रहूंगा। बादशाह ज़ेंगियांग और यूकी को बोलता है जाकर यानसुन को मार दो। तो वो दोनों यानसुन को मारने के लिए निकल जाते हैं। तो वो दोनों अपनी अपनी आर्मी लेकर यानसुन को मारने के लिए निकल जाते हैं। और यानसुन के पास एक सिपाही आता है और उसे बताता है 200,000 आर्मी भेजी है यानवी की तरफ। तो यानसुन को एक अच्छा मौका मिल जाता है शेंगिंग को खत्म करने का और फिर यानसुन अपनी आर्मी को लेकर निकल जाता है। अब बादशाह ने यूकी को भेजा है होंगशेंग सिटी यानसुन को मारने के लिए। युवान के पास एक मैप होता है जिसमें सब डिटेल लिखी होती है और फिर युवान उस मैप को देखकर बोलता है लगता है यानसुन शेंगिंग पर अटैक करने वाला है। और फिर युवान शेंगिंग के लिए निकलता है। क्यू जोंग्यू के साथ और फेंकी भी उसके साथ होता है और वो शहर से बाहर निकल रहे होते हैं और एक बच्चा दवाई लेकर भाग रहा होता है पर दुकान का मालिक उसे पकड़ लेता है और उसे मार रहा होता है। तो बच्चा बोलता है मुझे इस दवाई की बहुत ही जरूरत है, मेरी माँ बीमार है। और फिर क्यू ये सब देख लेती है और फिर क्यू फेंकिंग को बोलती है जाके उसकी हेल्प करो। और फिर फेंकी उस आदमी को पैसे देता है और उस बच्चे को भी पैसे देता है और फिर बच्चा क्यू को देखता है और समझ जाता है
कि इस लड़की ने मेरी हेल्प की है और जिसकी वजह से वो बच्चा खुश होता है। और फिर क्यू शहर से बाहर निकलती है और क्यू और जोंग्यू शहर से बाहर निकल गए होते हैं। और फिर शेंग यंग क्यू को जाते हुए देखता है और फिर सियंग को पता लगता है कि उसकी बहन कमांडर टेली का टोकन चोरी करके लेकर चली गई है और चाओ भी महल में नहीं है। और फिर एक और सिपाही आता है और युवान का खत देता है। खत में लिखा हुआ होता है यान सुन चेंगिंग पर अटैक करने का सोच रहा है। और प्रिंस सोंग अपनी मॉम को बताता है कि चाओ कमांडर टेली का टोकन चोरी करके चली गई है। तो मलका बोलती है क्या वो पागल हो गई है, उसे पता नहीं ये जुर्म करना उसके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। क्यू और उसकी टीम एक जगह पर रुकी हुई होती है। वहाँ पे फैंकिंग और क्यू को फैंकिंग की बातों से पता चलता है और होंग शेंग सिटी को कोई भी बचाने वाला है नहीं। और फिर फैंकिंग बोलता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन मत करना। तो क्यू को लगता है कुछ तो गड़बड़ है और फिर क्यू होंग शेंग सिटी जाने के लिए निकल जाती है। और हिस्सियों को पता चलता है वी स्टार की आर्मी होंग शेंग में अटैक करने वाली है और होंग शेंग सिटी में और कोई भी सिपाही है नहीं। और यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्यू क्या करने वाली है। क्या यानसुन को यानवी की फिक्र नहीं रही? क्या क्यू यानसुन से मिल पाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी? क्या युवान को अपना सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।